देखो, हमारे धर्म शास्त्रों को पढ़ना इतना आवश्यक इसलिए है कि धर्म के जो शास्त्र हैं उसमें बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र हैं, महापुरुषों के चरित्र हैं, उसमें परंपराओं के चरित्र हैं, उसमें ऋषियों के चरित्र हैं, उसमें हमारे जो रचयिता हैं मनु और शत्रुपा जिनके द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुई है, उनके सारे इतिहास उसमें है कि उन महापुरुषों ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए कितनी कठिन तपस्या की, उसके बाद उन्होंने उस पद को हासिल किया, उस पद को उन्होंने पाया, उस स्थान पर वो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं बार बार कि हमें निरंतर धर्म शास्त्रों को पढ़ते रहना चाहिए, निरंतर धर्म शास्त्रों को पढ़ते रहना चाहिए। पुनि पुनि चिंतई चरण चित जिमि रघुबीर प्रसाद। हमें निरंतर शास्त्र का निरूपण करते रहना चाहिए, हमें निरंतर महापुरुषों के सत्संग में जाते रहना चाहिए। समय मिले तो हमें उनका ध्यान, अध्ययन, आज तो आपके पास गूगल गुरु है, मोबाइल, और हेलो श्रीमद् भगवद गीता ले आएगा आपके सामने। जो आप उनको कहो वो आपके सामने वो प्रस्तुत कर देगा। तो इसीलिए जो शास्त्र, प्रमाणित लोगों ने शास्त्र लिखा है, उन शास्त्रों को पढ़ने के बाद हमें ज्ञान आएगा, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो प्रमाणित शास्त्र हैं, प्रमाणित लोग हैं, जिनको प्रमाण मिला है, प्रमाण देने वाले देश में कौन है? जो देश के विद्वान लोग हैं, देश के श्रेष्ठ लोग हैं, देश के परम विदुषी लोग हैं और देश के श्रेष्ठ लोग हैं, वो उन्हें प्रमाणित करते हैं, वो उन्हें प्रमाण देते हैं कि निरंतर जो धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता रहेगा, उनके नज़दीक उपस्थिति दर्ज कराता रहेगा, उसका अवलोकन करता रहेगा, वो कभी भटकेगा नहीं, वो कभी भटकेगा नहीं, वो कभी दिग्भ्रमित नहीं होगा, वो कभी मार्ग भ्रमित नहीं होगा, और वो कभी दिशा भ्रमित नहीं होगा। नहीं तो लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, जाना कहीं था कहीं चले गए, जाना कहीं था कहीं जा रहे हैं, जाना कहीं है कहीं जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जहाँ जाना है वहीं जाना है, वो कभी इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसीलिए शास्त्र को पढ़ना अनिवार्य इसलिए है रिया कि शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान के साथ साथ धार्मिक भी होता है, बुद्धिमान के साथ साथ धार्मिक भी होता है, और धार्मिकता के साथ साथ चरित्र का निरूपण भी करता है।